आइए जानते हैं कि निष्ठा 3.0 के जो कोर्स हैं, कोर्स 1 और 2, उसको कैसे करें। अक्टूबर के महीने में हमें 2 कोर्स करने हैं, इन कोर्सों को कैसे करें। तो इसमें हमने सबसे पहले क्या करना है, कोर्स 1 जो दिया गया है यहाँ पर, वो कोर्स 1 इस पर क्लिक करना है और क्लिक करते ही हम दीक्षा ऐप में पहुँच जाएंगे और वहाँ से हमारा कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। और इसी तरह से फिर कोर्स 2 पर क्लिक करना है और इससे हमारा कोर्स 2 दीक्षा ऐप पर ओपन हो जाएगा और हमें इसको स्टार्ट करके कंप्लीट कर लेना है। उसमें 70% मार्क्स भी लाना है। तो हम इस पर क्लिक कर रहे हैं, पहले वाले कोर्स पे मैंने इस पर क्लिक किया। ये देखिएगा, ये दीक्षा ऐप के लिए परमिशन मांगेगा। देखिएगा, मैं दीक्षा ऐप यहाँ पर को दिखा देता हूँ। यहाँ पर को दिखा रखा है दीक्षा ऐप। दीक्षा ऐप के लिए परमिशन मांगी इसने, मैंने ग्रांट की, क्लिक किया उस पर। आप देखिएगा, ये खुला दीक्षा ऐप। दीक्षा में आपका स्वागत है लिखा हुआ आ गया है और इस तरह हम तैयारी कर रहे हैं और इस तरह से ये इंटरफेस आ रहा है। और बहुत देर देखते रहने पे भी यही इंटरफेस आ रहा है, आपका कोर्स खुल के नहीं आ रहा है। अब क्या करें, चलो दूसरा तरीका है, उससे को देख लेते हैं। हम दीक्षा ऐप में जाते हैं सबसे पहले, मेन ऐप में। जैसे यही इंटरफेस है, यही इंटरफेस आपके सामने पे आएगा जब आप दीक्षा ऐप खोलोगे। मैं आपको ऐप को खोल के भी दिखाता हूँ। ये देखिएगा, यहाँ पर टॉप में दीक्षा ऐप बना हुआ आया हुआ है। मैं इसको ओपन करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। देखिएगा, मैंने इस पर क्लिक किया। क्लिक करके कुछ ऐसा इंटरफेस आ रहा है जैसा अभी पहले आया हुआ था। मैं इसको खोल रहा हूँ। दीक्षा में आपका स्वागत है लिखा हुआ आ गया है और इसके बाद देखिएगा सेम आ रहा है जैसे आपका पहले आया था। जैसे आप लिंक पे क्लिक करके आ रहे थे तब भी ऐसा ही इंटरफेस आ रहा था। अब दूसरा तरीका ये था कि आप सर्च में जाएंगे, सबसे ऊपर से लिखा हुआ है सर्च में जाएंगे। ये देखिएगा, यहाँ पर सर्च ऑप्शन है, इस पर मैंने क्लिक किया। क्लिक करके क्या करना है, हमें कोर्स पे जाना है। यहाँ पर लिखा हुआ है कोर्स, जो दूसरा तरीका बताया गया है हमको, कोर्स। इस पर क्लिक किया, मैंने इस पर क्लिक किया। ये सभी के साथ ऐसी प्रॉब्लम फेस आ रही है। तो उसके बाद क्या करना है, यहाँ एक लिस्ट दी गई है जैसे अदर, मशीन लर्निंग, इस तरह से इसको स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करना है इस तरह से, तो इसमें आएगा CPD। एक जगह पे आ रहा है CPD लिखा हुआ है, आपको उसको क्लिक करना है। ऐसा बताया गया है कि CPD पे क्लिक कीजिएगा तो आपका कोर्स खुल जाएगा। देखिएगा, ये CPD आ गया है, यहाँ पर ये CPD लिखा हुआ है। मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो देखिएगा कुछ इस तरह से CPD के अंदर, ये CPD लिखा हुआ है यहाँ पर, इसके अंदर 1 2 3 ये कोर्स आए हुए हैं। और अधिक देखे पे मैं क्लिक करता हूँ, देखिएगा और क्या होता है। मैंने अधिक देखे पे क्लिक किया, तो अधिक देखे पे क्लिक करने के बाद मैं स्क्रॉल करके नीचे को देखता हूँ। देखिएगा, स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ मैं, तो इसमें कहीं पे भी उत्तराखंड का कोर्स नहीं आ रहा है, मतलब UK करके लिखा हुआ नहीं आ रहा है। तो अब क्या करें। क्या आपके साथ भी यही प्रॉब्लम हो रही है? तो आइए आज के इस वीडियो में हम सीखते हैं कि दीक्षा ऐप या दीक्षा पोर्टल के माध्यम से निष्ठा 3.0 FLN के ऑनलाइन प्रशिक्षण को कैसे पूर्ण करें। आज के इस वीडियो में निष्ठा प्रशिक्षण में आ रही हर छोटी से छोटी समस्या का समाधान करने का प्रयास किया गया है और वीडियो के अंत में प्रश्नोत्तरी को हल करने के साथ साथ प्रमाण पत्र डाउनलोड करना भी समझाया गया है। इस प्रशिक्षण में अक्टूबर से हर माह 2 कोर्सों में उत्तराखंड के प्राथमिक विद्यालयों के समस्त प्रधानाध्यापकों तथा समस्त सहायक अध्यापकों के द्वारा अनिवार्य रूप से प्रतिभाग किया जाना है। इस कोर्स की नियम और शर्तें आपको चित्र में दिखाई जा रही हैं। तो आइए सीखना स्टार्ट करते हैं। निष्ठा के प्रशिक्षण का हमें लिंक व्हाट्सएप ग्रुप्स पर प्राप्त हुआ है, जो कि कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। देखिएगा, लिखा हुआ है निष्ठा प्रशिक्षण 3.0 FLN प्राथमिक स्तर, कक्षा 1 से कक्षा 5 तक, माह अक्टूबर 2021। तो इसमें हमें लिंक प्राप्त हुआ है। जरा सा स्क्रॉल करके देखते हैं तो यहाँ पर देखिएगा प्रशिक्षण लिंक लिखा गया है। यहाँ पर देखिएगा, ये SCERT गूगल फॉर्म फॉर पार्टिसिपेंट्स। यदि आपने अभी तक प्रशिक्षण के लिंक पर क्लिक करके इस पर अप्लाई नहीं किया है तो आपको सबसे पहले इस पर अप्लाई करना है और उसके बाद आपको कोर्स 1 लिखा हुआ है, यहाँ पर कोर्स 1 लिखा हुआ है, इसे सबसे पहले करना है और कोर्स 2 उसके बाद करना है। तो कोर्स 1 है बुनियादी संख्या और संख्या ज्ञान मिशन का परिचय और दूसरा है दक्षता आधारित शिक्षा की ओर बढ़ना। और इसमें एक लिंक और दिया गया है जिसे कि कहा गया है सेल्फ हेल्प मैनुअल।
हम सबसे पहले क्या करते हैं, बुनियादी संख्या और संख्या ज्ञान मिश्रण का परिचय, इस पर क्लिक करके देखते हैं कि क्या होता है। आपको हो सकता है कि इस प्रशिक्षण का लिंक इंग्लिश में भी मिला हो सकता है, इंग्लिश लैंग्वेज में। ये देखिए कोर्स 1, कोर्स 2 और सेल्फ हेल्प मैनुअल। अब हम इसके पहले वाले कोर्स पे क्लिक कर लेते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। कोर्स 1 पे मैंने क्लिक किया तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आया। मैंने दीक्षा ऐप पे क्लिक करना है। दीक्षा ऐप पे जैसे ही क्लिक करता हूँ तो कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाता है, मेरा प्रशिक्षण खुलता ही नहीं है। देखिएगा, मैं स्क्रॉल करके भी आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर कहीं पे भी कोई भी लिंक या कोई भी हमारा जो कोर्स है उसके बारे में जानकारी कहीं नहीं मिलती है। मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूँ कि देखिएगा, मैंने लिंक पे क्लिक किया था। ये देखिएगा, मैं लिंक पे क्लिक कर रहा हूँ आपके सामने पे, और दीक्षा ऐप यहाँ पर है, मेरा दीक्षा ऐप। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, लीजिएगा मैंने क्लिक किया तो यह कुछ ऐसा इंटरफेस आ रहा है। चाहे मैं इंग्लिश वाले पे कर रहा हूँ या हिंदी वाले पे कर रहा हूँ तो कुछ ऐसा ही इंटरफेस आ रहा है, यही इंटरफेस आ रहा है मेरे ऐप में। तो अब हम अपने कोर्स को कैसे इसमें सर्च करें, इसको सर्च करने के लिए क्या है हमारे पास कि यहाँ पर एक ऊपर से सर्च का ऑप्शन दिया गया। देखिएगा, मैंने एरो लगा के दिखाया है आपको, ये सर्च का ऑप्शन दिया गया है, इस पर हमने क्लिक करना है। देखिएगा, मैं इस पर क्लिक करके आपको दिखाता हूँ। क्लिक करना है, क्लिक करते ही क्या होगा कि कुछ इस तरह से आ रहा है। यहाँ पर खोजें लिखा हुआ आ रहा है ऊपर, और यहाँ पर डिजिटल टेक्स्ट बुक, कोर्सेज, टीवी क्लासेस, वीडियोस, ऑडियोज और इंटरेक्टिव कंटेंट। तो हमको क्या करना है, कोर्स पे क्लिक करना है। जो कोर्स लिखा हुआ है इस पर हम क्लिक करते हैं तो क्या होगा, देखिएगा मैंने इस कोर्स पे क्लिक करना है। कोर्स पे क्लिक किया तो देखिएगा कुछ ऐसा इंटरफेस आ रहा है। ये देखिएगा, इस तरह से आ रहा है। यहाँ पर को CPD पे आपको क्लिक करना है। तो आपने CPD पे जैसे ही क्लिक किया तो आपके पास उत्तराखंड के 2 कोर्स आ गए हैं, UK दक्षता आधारित शिक्षा की ओर बढ़ना और UK बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन का परिचय और बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन का परिचय। लेकिन हमने कौन सा कोर्स करना है, देखिएगा मैं आपको दिखाता हूँ। ये फर्स्ट सेकंड में जो दिया गया है, पहले इसको पूरा करना है और उसके बाद क्या करना है हमको, फर्स्ट वाला जो दिया गया है यहाँ पर आपके उसमें हो सकता है कि जो सेकंड में दिया गया है, जो यहाँ पर देखिएगा ये सेकंड में दिया गया है, ये आपके उसमें फर्स्ट में आ सकता है, और जो फर्स्ट में आया है वो सेकंड में आ सकता है। लेकिन आपको पहले कोर्स कौन सा पूरा करना है, पहले आपको UK बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन का परिचय FLN वाला पूरा करना है। मेरे ऐप में ये दोनों कोर्स दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इससे पहले दिखाई नहीं दे रही थी। मैंने बहुत सर्च किया लेकिन सर्च में नहीं आए कि कैसे इसको CPD पे, जैसे मैं क्लिक कर रहा था कुछ और ही चीज़ें आ जा रही थी, लेकिन मैंने इसको CPD पे कैसे लेके आया मैं आपको वो समझाता हूँ। देखिएगा, आपके उसमें भी ये परेशानी आ रही होगी। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा बैक आ जाना है, जहाँ पर खोजें लिखे हैं, ये ऊपर देखिएगा यहाँ पर खोजें लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। मैंने क्लिक किया यहाँ पर, और इसमें क्या लिख देना है, आपको यहाँ पर टाइप करना है। देखिएगा यहाँ पर को क्या टाइप करना है, ऊपर से आपको यहाँ पर टाइप करना है UK, जैसे मैंने ऊपर टाइप भी किए हुए हैं, मैं आपको इसको दिखा भी देता हूँ क्या क्या टाइप किए थे मैंने। UK_ बुनियादी या UK_ दक्षता, ये UK_। इस तरह से अगर आप टाइप करेंगे कोई भी चीज़ें तो आपके उसमें आपके कोर्स निकल कर आ जाएंगे। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए किस तरह से। यदि आपके कीबोर्ड में, जो मोबाइल का कीबोर्ड है उसमें अगर हिंदी फॉन्ट नहीं है तो आप सिर्फ UK_ टाइप कर सकते हैं। देखिएगा, मैं आपको टाइप करके दिखा रहा हूँ, तब भी आपके उसमें यह निकल के आ जाएगा। नहीं तो आप हिंदी में इसको टाइप कर लें, UK और _ टाइप किया, और यहाँ सबसे नीचे से मेरा सर्च ऑप्शन है, इसको मैंने प्रेस कर दिया। तो UK के जो उत्तराखंड के हैं वो बहुत ढेर सारे इसमें कोर्स दिखाई दे रहे हैं। देखिएगा ये 1 2 3, इसमें से आपको अपना जो कोर्स है, जो फर्स्ट वाला कोर्स है उसको सर्च करना है। इसको स्क्रॉल डाउन करते रहेंगे तो इसमें थोड़ा नीचे जा कर के ये मिल जा रहा है। देखिएगा, मैं स्क्रॉल करके आपको दिखा रहा हूँ। आपको थोड़ा टाइम लगेगा। ये देखिएगा, यहाँ पर दिया गया है UK बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन का परिचय FLN। आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके जो डैशबोर्ड है उसमें शो होने लगेगा।
और इसी तरह से आप नेक्स्ट वाले को भी सर्च कर लेंगे। अगर इसमें ज़्यादा परेशानी है तो आप हिंदी का फॉन्ट पहले डाउनलोड कर लीजिए अपने मोबाइल पे और उसके बाद इसको सर्च कर सकते हैं। जैसे देखिएगा मैं इस पर अगर बुनियादी भी लिखता हूँ तो ये तुरंत आ जाएगा। देखिएगा मैंने लिखा बुनियादी, बुनियादी लिखने के बाद मैंने सर्च कर दिया तो ये सबसे ऊपर से आ गया है। देखिएगा सिर्फ वही कोर्स निकल करके इसमें आ गया है। मैं इसको डायरेक्ट क्लिक करके कोर्स में पहुंच जाऊंगा। ये एक तरीका है आप कैसे अपने कोर्स को सर्च करेंगे। इसमें एक तरीका और है कि जब आप अपना प्रोफाइल बनाते हैं तो उसको आपने कुछ लिखा होगा उसमें कक्षाएं और कुछ प्रकार या माध्यम, तो उसमें थोड़े आप चेंजेस कर लीजिए, तब भी ये जल्दी से आ जाएगा आपका। जैसे देखिएगा मैं नीचे दिखा रहा हूँ आपका यह कोर्स प्रासंगिक है, यहाँ पर लिखा गया है। तो इसमें कक्षा लिखी गई है आदर्श, आपने कक्षा 1 2 3 4 5 लिखा होगा, और माध्यम हिंदी। तो आपको क्या करना है, कक्षा के जगह पे क्या लिख देना है, आदर्श करके, तब ये ज़्यादा जल्दी सर्च हो जा रहा है। और बोर्ड उत्तराखंड और उपयोगकर्ता के प्रकार टीचर ये कर देने हैं, तब आपका ये कोर्स क्या होगा, जल्दी सर्च में आ जाएगा। अभी इस पर मैंने क्या किया था कि पहले लिंक पे क्लिक करके तब मैं यहाँ आया था, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ कि आप डायरेक्ट ऐप को खोलेंगे, आपको जो भी लिंक मिला हुआ है उस पर न जा करके आप डायरेक्ट दीक्षा ऐप पर चले जाइए। देखिएगा मैं दिखाता हूँ आपको कैसे। मैं इसको पहले यहाँ से बाहर आता हूँ, मैंने इसको दीक्षा ऐप को हटा दिया यहाँ से। अब मैं डायरेक्ट दीक्षा ऐप पर क्लिक कर रहा हूँ। दीक्षा ऐप पर मैंने क्लिक किया। मैं आपको सिंपल वाली प्रोसेस बता रहा हूँ कि किस तरह से आप करेंगे। देखिए दीक्षा ऐप मेरा ओपन हुआ और फिर मैंने क्या करना है, ऊपर सबसे टॉप पे सर्च लिखा हुआ है, इस पे सर्च का ऑप्शन बनाया हुआ है, इस पर मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मैंने खोजे पे क्लिक किया। खोजे पे मैंने आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाए गए हैं, यूके अंडर कोर्स बुनियादी या यूके अंडर कोर्स या यूके अंडर कोर्स दक्षता, ये टाइप कर देना है यहाँ पर। ये टाइप करते ही क्या होगा, आपका कोर्स आ जाएगा। क्योंकि हमारा पहला कोर्स यूके अंडर कोर्स बुनियादी करके है तो हम इसलिए इसको पहले टाइप करेंगे। और अगर आपको इसी तरह से आपका दूसरा कोर्स भी नहीं मिल रहा है तो आप क्या करेंगे, यूके अंडर कोर्स दक्षता करके दूसरा कोर्स भी अपना खोज लेंगे यहाँ से। तो मैं सबसे पहले यूके अंडर कोर्स बुनियादी टाइप किया तो ये यहाँ पर आ गया है। अब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये कोर्स स्टार्ट हो गया है। अब हमने सबसे पहले इसमें क्या करना है कि ऊपर से लिखा हो गया है कोर्स में नामांकन कीजिए, तो सबसे पहले हमने करना है कोर्स में नामांकन। तब उसके बाद उसके बाद ये कोर्स को आगे बढ़ाना है। देखिएगा मैं मान लिया कोर्स मॉड्यूल में जाता हूँ, यहाँ पर दे रखा है कोर्स का विवरण और कोर्स मॉड्यूल। मैं आपको दिखाता हूँ कि कोर्स में नामांकन करना क्यों जरूरी है। मैंने कोर्स मॉड्यूल पर क्लिक किया। अब सबसे पहले दिया गया है कोर्स सिंहावलोकन, तो मैं इसमें क्लिक कर रहा हूँ तो देखिएगा आ गया है कि कोर्स में नामांकन कीजिए। सबसे पहले हमने क्या करना है, कोर्स विवरण के लिए सक्रिय बैच में नामांकन कीजिए, पूरा कंटेंट प्राप्त करने के लिए पंजीकृत कीजिए, कोर्स में नामांकन कीजिए, ये यहाँ पर लिखा गया है। तो हम सबसे पहले क्या करना है, इसलिए सबसे पहले कोर्स में ही नामांकन करना है। हम सबसे पहले कोर्स में नामांकन पे क्लिक कर देंगे। कोर्स में नामांकन के लिए क्लिक करेंगे तो ये आगे बढ़ेगा और आपको अपना इसमें विवरण देख लेना है कि आपका यूजर नेम क्या है, यूजर आईडी क्या है, डिस्ट्रिक्ट क्या है और स्कूल की आईडी क्या है और क्या। फिर इसके बाद यहाँ पर एक चेक है, मतलब आपको इसमें टिक लगाना है। टिक लगाते ही यहाँ पर शेयर ऑप्शन आ गया है सबसे नीचे से। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिएगा यहाँ पर एक शेयर का ऑप्शन आ गया, आपको इसमें क्लिक कर देना है। देखिएगा मैंने इस पर क्लिक किया तो क्या होगा, मेरा नामांकन पूर्ण हो गया है, आप इस कोर्स में शामिल हैं, सबसे नीचे से लिख कर आ गया था। और ये यहाँ पर से क्या होगा कि सीखना शुरू करें लिखा हुआ है, यहाँ पर से आप सीखना शुरू करेंगे और आपकी प्रगति अभी 0% पूर्ण हुई है। अब हम इसके कोर्स का विवरण देख लेते हैं, इसका विवरण क्या है। मैं स्क्रॉल करके थोड़ा सा आपको नीचे समझा देता हूँ कि यह कोर्स प्रासंगिक है, किस कक्षा के लिए, आदर्श माध्यम हिंदी, जैसे मैंने सेलेक्ट किया हुआ था। कोर्स का विवरण, कोर्स की अंतिम तिथि है 31/10/2021,
और यह किसके लिए है? बच्चों की शिक्षा के प्रारंभिक वर्षों में भाषा और गणित कौशल का निर्माण करने और दिशा निर्देश प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन FLN मिशन प्रारंभ किया है। यह कोर्स मिशन के उद्देश्यों और लक्ष्यों से संबंधित है और इस संबंध में विभिन्न हितधारकों की भूमिका पर प्रकाश डालता है। ये इसकी क्या है? विषय वस्तु है कि यह क्या क्यों प्रासंगिक है। अब इसके बाद कोर्स के मॉड्यूल को देख लेते हैं। यहाँ पर कोर्स का मॉड्यूल दिया गया है। मैं इस पर क्लिक करके आपको दिखाता हूँ कि ये कोर्स है, मॉड्यूल हैं। इसमें कितने मॉड्यूल हैं हम इनको चेक कर लेते हैं। मैं स्क्रॉल करके आपको दिखाता हूँ कि कितने मॉड्यूल हैं इसमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 के बाद है और है इसमें 9 और 10। क्या क्या है देखिएगा। पहला है कोर्स का सिंहावलोकन, फिर है बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन परिचय, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा आधारभूत अधिगम, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन की दृष्टि, FLN मिशन की अवस्था और महत्व, मिशन के संचालन में विभिन्न हितधारकों की भूमिका, क्या भूमिका है इसके बारे में बताया गया होगा। और फिर उसके बाद है सारांश। इसका सारांश क्या है? पोर्टफोलियो और गतिविधि, अतिरिक्त संसाधन, और फिर उसके बाद है मूल्यांकन। जो आपका टेस्ट होगा जिसमें कहा गया है कि आपको 70% लाना अनिवार्य है, वो यही मूल्यांकन है। और इसमें जो बीच में आएंगे आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन या और अदर क्वेश्चन, उनकी जो उपयोगिता है वो ज़्यादा ना होकर के इस मूल्यांकन की उपयोगिता ज़्यादा है कि इसमें आपको 70% लाना ही है। क्योंकि ऊपर के जो क्वेश्चंस होंगे उनको आप दोबारा ठीक करते जाएंगे। जब तक आप उसको ठीक नहीं करेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे। अभी यहाँ पर आपकी प्रगति 0% पूर्ण लिखा गया है। तो यहाँ पर सीखना शुरू करें लिखा गया है। तो सीखना शुरू करने के लिए हमको यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा, सीखना शुरू करें हुए। जैसे ही आपने सीखना शुरू में क्लिक किया तो यहाँ पर कुछ चीज़ें आ गई है। प्रोफाइल नाम, जैसे मेरा नाम प्रकाश चंद्र लिखा हुआ आ रहा है। इसमें कहा गया है, हो सकता है आपने जिस समय इसका प्रोफाइल बनाया होगा वहाँ पर कुछ मिस्टेक आ रही होंगी, तो आप उसको यहाँ पर सुधार सकते हैं। इसमें लिखा गया है कि यह नाम आपके कोर्स सर्टिफिकेट पर छपा जाएगा, यह सही है या नहीं इसकी पुष्टि करें। आप इसे अपने प्रोफाइल पेज से संपादित कर सकते हैं। मतलब आप अपने जो प्रोफाइल पेज है उससे इसको एडिट कर सकते हैं। पहले वहाँ से इसको एडिट कर लीजिएगा। और फिर इसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, एक चेक बॉक्स लगाया गया है। यहाँ पर देखिएगा, यह संदेश फिर से ना दिखाएं तो आप इस पर टिक लगा दीजिए। और फिर सबसे नीचे से लिखा गया है कि सीखना शुरू करें। यहाँ पर को लिखा गया सीखना शुरू करें, आप इस पर क्लिक करेंगे। देखिएगा मैंने क्लिक किया तो आप सीखना स्टार्ट हो जाएगा। ये जो मॉड्यूल है सबसे पहला मॉड्यूल स्टार्ट हो जाएगा। आपको सीखना शुरू करें जो लिखा हुआ आया हुआ है, इस पर क्लिक करने से पहले क्या करना है कि अपने दूसरे कोर्स में भी इनरोल हो जाना है। मतलब उसमें भी रजिस्ट्रेशन कर लेना है, क्योंकि 25 तारीख तक ही रजिस्ट्रेशन हो पाएंगे। कोर्स तो आपको 31/10 तक पूर्ण करना है, लेकिन आपको जो इसमें रजिस्ट्रेशन करना है वो 25/10 तक ही करना है। तो क्यों ना हम पहले उस कोर्स पर भी रजिस्ट्रेशन कर लें। तो आइए उस कोर्स पर चलते हैं। हम यहाँ से बैक जाएंगे। कहाँ से? ये जो ऊपर टिक लगा हुआ है, हम इससे बैक चले जाते हैं थोड़ा सा। इससे बैक जाने के बाद देखिएगा क्या आएगा। मैंने जो अभी आपको दिखाया था, सेकंड वाला कोर्स है यूके दक्षता आधारित शिक्षा की ओर बढ़ना। इस पर हम क्लिक कर लेंगे। दूसरा कोर्स है ये हमारा, इस पर हमने क्लिक किया। इसके भी नामांकन की अंतिम तारीख, ये देखिएगा मैंने इस पर नामांकन नहीं किया है तो इसलिए नामांकन की अंतिम तारीख 25/10/2021 दिखा रहा है। तो हम पहले इस पर भी नामांकन कर लेते हैं। तो आइए इस पर भी हम नामांकन कर लेते हैं। कोर्स में नामांकन कीजिए पे क्लिक करते हुए इस पर मैंने क्लिक किया। कोर्स में नामांकन कीजिए पे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। आप इन डिटेल्स को अपने प्रोफाइल पेज से संपादित कर सकते हैं। मतलब जो आपका प्रोफाइल है वहाँ पर जा करके आप इनको ठीक भी कर सकते हैं, इनको एडिट कर सकते हैं। जैसे कि मेरी सारे विवरण सही हैं तो मैं इनको एडिट नहीं कर रहा हूँ। तो मैंने क्या करना है, यहाँ पर लिखा है चेक, जैसे कि मैंने पहले बताया था, यहाँ पर वो टिक कर देना है। और सबसे नीचे जो लिखा हुआ है यहाँ पर शेयर, यहाँ पर देखिएगा शेयर, इस पर क्लिक कर देना है। तो मेरा कोर्स क्या हो जाएगा, मैं कोर्स के लिए एनरोल हो जाऊँगा, रजिस्टर हो जाऊँगा। तो मैं इस पर टिक करके इसको शेयर कर देता हूँ। आपने यदि गलती से साझा न करें, देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है साझा न करें, इस पर क्लिक कर दिया तो आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है।
जैसे कि मैं यहाँ पर क्लिक करके आपको दिखाता हूँ कि साझा न करें में मैंने क्लिक कर दे रहा हूँ, देखिएगा साझा न करें में मैं चले गया हूँ। अब क्या होगा, मेरा कोर्स तो स्टार्ट हो जाएगा, सीखना शुरू करें, देखिएगा यहाँ से सीखना शुरू करें तो आ गया, लेकिन आपका जो सर्टिफिकेट है वो प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो हम बाई चांस ऐसा हो गया तो क्या करें, ऐसी स्थिति में हमें क्या करना है, हमें क्या करना है कि थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे को आना है, यहाँ पर को डाटा सेटिंग्स ये दी गई है, ये देखिएगा यहाँ पर को लिखा हुआ है डाटा सेटिंग्स, इस पर हमने सेटिंग बदले पर क्लिक कर देना है। लिखा गया है कि ये देखिएगा, मैं आपको पढ़कर भी सुना था, प्रोफाइल डेटा साझा नहीं किया जा रहा है, आप कोर्स एडमिन के साथ अपने प्रोफाइल विवरण साझा करने के लिए सहमत नहीं हुए हैं। 2/10/2021 पर अंतिम बार अद्यतित किया गया, सेटिंग बदलें। तो हम यहाँ से सेटिंग बदलें पे क्लिक करके ये देखिएगा मैंने चेंज किया, नीचे एक ऑप्शन आया, देखिएगा मैं आपको स्क्रॉल करके दिखाता हूँ यहाँ पर को, ये देखिएगा मेरे प्रोफाइल का विवरण साझा करें, इस पर क्लिक करेंगे हम। और अगर नहीं साझा करना है तो नीचे वाले पे, अभी तक जैसे मैंने दूसरे वाले पे कर दिया था कि मेरा प्रोफाइल विवरण साझा न करें, लेकिन अब मैं फर्स्ट वाले पे क्लिक कर दे रहा हूँ, देखिएगा फर्स्ट वाले पे क्लिक, मेरा टिक हो गया है। और फिर मैंने इसको सहेजें, यहाँ पर सहेजें हैं, इस पर क्लिक कर दूँगा तो क्या होगा, फिर से वही ऑप्शन आ गया है, देखिएगा आपको टेंशन लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं थी। अब मैं यहाँ पर टिक कर दूँगा, टिक हो गया। अब शेयर ऑप्शन ओपन हो गया है, तो शेयर ऑप्शन पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो प्रोफाइल डाटा साझा हो रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ भी आ गया है कि प्रोफाइल डाटा साझा हो रहा है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, हम पहले कोर्स को करेंगे। यहाँ पर ये दूसरा कोर्स था, देखिएगा ऊपर से लिखा हुआ है कि दक्षता आधारित शिक्षा की ओर बढ़ना, और लेकिन हमें क्या करना है, पहला वाला कोर्स करना है। तो हम फिर से बैक आ जाएंगे, बैक कहाँ से आएंगे, ऊपर के जो एरो बना हुआ है एरो से आएंगे, और दक्षता की जगह पे हमने सबसे पहले पहला कोर्स करना है। हम फिर से सर्च पे जाएंगे, फिर कोर्स पे जाएंगे, देखिएगा कोर्स कहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है कोर्स, कोर्स पर मैंने क्लिक किया या और फिर CPD, क्योंकि हमने एक बार सर्च कर दिया है तो अब हमारे उसमें ये अपने आप ही आता रहेगा। देखिएगा दक्षता आधारित भी आ रहा है, बुनियादी साक्षरता भी आ रहा है UK का। अब हमने क्या करना है, बुनियादी साक्षरता सबसे पहले वाला करना है, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन का परिचय, इस पर क्लिक करके सबसे पहले इस कोर्स को पूरा करना है। तो मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, और इसके बाद सीखना शुरू करें, यहाँ पर लिखा हुआ है सीखना शुरू करें, तो इस पर क्लिक करेंगे। तो देखिएगा मैंने इस पर क्लिक किया तो ये कोर्स स्टार्ट हो गया है, और यहाँ पर से फिर आप इसको चलाएं पे क्लिक करेंगे तो ये कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिएगा कोर्स निर्देश दिए गए हैं, कुछ इस तरह से ये इंटरफेस आपके सामने पे खुल के आ जाएगा। ये फर्स्ट पेज है, और आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो इस तरह से ये नेक्स्ट पेज आ जाएगा आपके सामने पे। आपको इस तरह से आगे बढ़ते जाना है। अब जैसे मैं वीडियो देखते हुए और अपनी PDF को देखते हुए कुछ आगे बढ़ गया हूँ, तो अब मेरी प्रगति दिखा रहा है 85% पूर्ण। अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है सीखना जारी रखें, या तो यहाँ पर से क्लिक करके आगे को बढ़ूँगा, या फिर मैं थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ। देखिएगा स्क्रॉल किया मैंने, ये चीज़ें मेरी कंप्लीट हो गई हैं, और इसमें टिक लगा हुआ भी आ गया है, देखिएगा यहाँ पर को टिक लगा हुआ आपको दिखाई दे रहा है। तो ये टिक लगे हुए का मतलब हुआ कि ये कोर्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं थोड़ा और दिखाता हूँ आपको कि कहाँ तक पहुँच गया, मैं सारांश तक पहुँच गया हूँ। अब मान लिया जाए मैंने सारांश को दोबारा देखना है, तो मैं उसको भी देख सकता हूँ। जैसे मैं आपको क्लिक करके दिखा रहा हूँ, ये यहाँ पर सारांश है, मैं इसको क्लिक करके दिखा रहा हूँ, ये मेरा टिक हो चुका है, मतलब मैं इसको कंप्लीट कर चुका हूँ। देखिएगा मैंने क्लिक किया, इस पर क्लिक किया तो कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा कि आपने इस मॉड्यूल को समाप्त कर दिया है। फिर से शुरू करें, अगर फिर से शुरू करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, या यहाँ भी शुरू कर सकते हैं, आप यहाँ पर भी क्लिक करके स्टार्ट कर सकते हैं। मैं देखिएगा क्लिक कर रहा हूँ, सारांश पे लिखा हुए पे कुछ ऐसा इंटरफेस आया। फिर मैं चलाएँ पे जाऊँगा, यहाँ पर चलाएँ पे गया, मैंने इस पर क्लिक किया, देखिएगा मेरे इस पर क्लिक करते ही क्या होगा, ये कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब ये क्या हो रहा है कि जो आपके सामने पे पेज आ रहा है, ये बहुत छोटे से अक्षर दिखाई दे रहे हैं इसमें। तो अब आप इनको कैसे देखेंगे, कैसे पढ़ेंगे इनको, इतने छोटे छोटे से अक्षरों को? तो इसके लिए आपके लिए क्या किया गया है, इस पेज के अंदर ही, जो ऐप के अंदर है उसके अंदर ही व्यवस्था की गई है। जैसे एक प्लस, प्लस का मतलब है जूम करना, और माइनस का मतलब है जूम आउट, और ये जो बटन दिया गया है इसका मतलब है रोटेट। ये रोटेट का साइन बना हुआ है,
तो इसका मतलब है इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो इससे क्या होगा, ये रोटेट हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मैं पहले प्लस में क्लिक करके दिखाता हूँ। मैंने प्लस में क्लिक किया, देखना मैं प्लस में क्लिक कर रहा हूँ तो ये जूम होता चला जा रहा है, ये देखिएगा जूम होता चला जा रहा है। मैंने प्लस में जितना क्लिक करते जा रहा हूँ तो, और माइनस में क्लिक कर रहा हूँ देखिएगा मैं, और ये छोटा होते जा रहा है, जूम आउट होते जा रहा है। अगर हमको फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो हमने क्या करना है, रोटेट, जो यहाँ पर रोटेट का साइन है, रोटेट में क्लिक कर देना है, जिससे कि क्या हो जाएगा, ये रोटेट हो जाएगा। देखिएगा मैंने रोटेट पे जैसे ही क्लिक किया तो कुछ ऐसा इंटरफेस आ गया है। अब ऐसा इंटरफेस आया तो फिर मैं क्या करूँगा, इसको अपनी फिंगर की हेल्प से थोड़ा, देखिएगा मैंने फिंगर की हेल्प से इसको थोड़ा सा क्या करूँगा, नीचे की ओर को ले आऊँगा, इधर की ओर को ले आऊँगा, या अपने जो है दोनों फिंगर की हेल्प से इसको और जूम कर सकता हूँ, या प्लस की हेल्प से भी इसको जूम कर सकता हूँ। जैसे मैं थोड़ा सा इसको स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ या प्लस के साइन को दबा रहा हूँ तो इससे क्या हो रहा है, बड़ा होते चले जा रहा है और मैं इसको अच्छी तरह से अब पढ़ पाऊँगा। जैसे ही आप इसको पूरा पढ़ लेते हैं तो फिर इसके नीचे एक बटन दिखाई दे रहा है आपको, इस पर आप क्लिक कर लेंगे। देखिएगा कुछ नीले रंग का बटन दिखाई दे रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप इस कोर्स को कंप्लीट करते हुए, यहाँ पर 100% भी लिखा हुआ दिखाई दे रहा है नीचे से, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर को टिक पे क्लिक करते ही कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा और इसमें आपको दिखाया जाएगा कि आपको इस पेज को पढ़ने में कितना टाइम लगा था। और अगर आपको रिप्ले करना है, दोबारा से इसको चलाना है तो यहाँ पर चले जाएंगे, एग्जिट करना है तो यहाँ पर चले जाएंगे, और अगर इसके बाद का कोर्स करना है तो इसके बाद के कोर्स के लिए आपको क्या करना है, जो यहाँ पर टिक लगा हुआ है येलो कलर के बॉक्स के अंदर रेड कलर का टिक लगा है, इस पर क्लिक करना है तो आप अगले मॉड्यूल पर या अगले पेज पर पहुँच जाते हैं। जब आपकी प्रगति 96% पूर्ण हो जाएगी तो तब आपका क्या आ जाएगा, प्रश्नोत्तरी आ जाएगा। देखिएगा मैं दिखाता हूँ आपको स्क्रॉल करके, यह आपकी अतिरिक्त संसाधन तक कंप्लीट हो गया है। अब सिर्फ आपका मूल्यांकन बचा है जहाँ पर कि आपके प्रश्न उत्तर आएंगे। आइए इस पर क्लिक करके देखते हैं कि इसके प्रश्न उत्तर क्या है। इस ट्रेनिंग से संबंधित समस्त आवश्यक लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। इसी तरह के अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल के बटन को क्लिक कर लें, जिससे आपको नई और महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। प्रशिक्षण से संबंधित आपके यदि कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो फिर देर कैसी, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए। आप जैसे ही मूल्यांकन पर क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आएगा, फिर इसको आप चलाएं पे क्लिक करेंगे तो ये कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। अब ये लोडिंग हो रहा है, प्रश्नोत्तरी करके लिखा हुआ आ रहा है और इसको आगे बढ़ने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है क्योंकि नेटवर्क की स्पीड थोड़ा स्लो है। अब देखिएगा पहला प्रश्न मेरा आ चुका है। जब कोई प्रश्न पूरा ना आए तो क्या करें? ऐसी स्थिति में प्रश्न के एक कोने में एक टिक आ रहा है, हम उस पर क्लिक करेंगे तो पूरा प्रश्न आ जाएगा। किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपको उसके विकल्प पर क्लिक कर देना है, जिससे कि उसका कलर चेंज हो जाएगा। इस प्रश्नोत्तरी में 2 एरो दिए गए हैं जो कि ब्लैक कलर के सर्कल के अंदर दिए गए हैं। अगर हम इन पे प्रेस करते हैं तो जैसे हमारे लेफ़्ट साइड वाले में अगर हम प्रेस करते हैं तो हम इससे पहले वाले प्रश्न में चले जाएंगे, और अगर हम राइट साइड वाले एरो पे क्लिक करते हैं तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में पहुंच जाते हैं। यदि आपको अपने विकल्प चेंज करने हैं तो आप सबमिट से पहले इसको चेंज भी कर सकते हैं। आप बैक जा कर के किसी भी प्रश्न के विकल्प को चेंज कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि वो विकल्प मैंने गलत लगा दिया था। और आपके पास, जैसे मैंने इस जो मॉड्यूल था इसके प्रश्नोत्तरी को करने में 30 मिनट से थोड़ा ज़्यादा टाइम लगाया था, तो इसलिए आप ये मत समझिएगा कि ये इसका टाइम आउट हो जाएगा या ये चले जाएगा या सेशन एक्सपायर हो जाएगा। तो इसलिए इसके लिए शायद कोई बाउंडेशन ना हो, लेकिन आप फिर भी कोशिश कीजिएगा कि जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी इसको करने की सोचिएगा। लेकिन हाफ आवर मतलब 30 मिनट तो मैंने जैसे दिया था तो 30 मिनट के अंदर ये टाइम आउट नहीं हुआ था। सबसे अंतिम प्रश्न को कंप्लीट करने के बाद आप जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा कि आपने सभी 20 के 20 क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब इसमें सबमिट ऑप्शन आ रहा है, आप इसमें सबमिट करेंगे। मेरा स्कोर 16/20 है, तो
तो यदि आपका 14 से कम स्कोर आता है तो आप इसको रीडू कर लीजिएगा, क्योंकि 14 मार्क्स आने पे ही आपके 70% मार्क्स कंप्लीट होते हैं और आप 14 या 14 से ऊपर मार्क्स पाने पे ही अपने प्रमाण पत्र को डाउनलोड कर पाएंगे। 14 से अधिक मार्क्स होने पर आप यहाँ से एग्जिट कर जाइए। जब आप एग्जिट हो जाते हैं तो उसके बाद आप देखिएगा कि आपके ऐप में कुछ इस तरह से लिखा हुआ आ गया, आपने कोर्स सफलतापूर्वक पूर्ण किया है। अब आप जब स्क्रॉल करके देखते हैं तो सबसे नीचे देखिएगा मूल्यांकन पे भी टिक किया हुआ आ गया है। ये देखिएगा यहाँ पर को मूल्यांकन पे भी टिक किया हुआ आ गया है, इसका मतलब आपका मूल्यांकन भी पूर्ण हो चुका है। अब हम प्रमाण पत्र डाउनलोड करना सीखते हैं। हम थोड़ा बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद यहाँ पर सबसे नीचे से एक ऑप्शन बन के आया हुआ है, एक ह्यूमन का जैसा साइन बन के आया हुआ है, तो इस साइन पे हम क्लिक करेंगे। ये देखिएगा सबसे राइट साइड पे दाहिने हाथ की ओर को ये साइन बना हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक किया तो कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जहाँ पर कि आपको दीक्षा आईडी दिखाई देगी और आपके बारे में सारी डिटेल्स दी गई होंगी। अब इसको स्क्रॉल करके सबसे नीचे देखेंगे तो नीचे से सबसे नीचे से आपका देखा हुआ है यूके बुनियादी साक्षरता। ये देखिएगा जो मैंने कोर्स कंप्लीट कर दिया है, UK_, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन का परिचय FLN 3/10/2021 को मैंने कोर्स कंप्लीट किया है, वो लिखा हुआ आ गया है। और यहाँ पर लिखा हुआ है सर्टिफिकेट, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे सर्टिफिकेट पे। अब मैं सर्टिफिकेट पे क्लिक किया मैंने तो कुछ ऐसा इंटरफेस आया। देखिएगा कि मेरा यहाँ पर प्रमाण पत्र दिखाई देगा, जिसको कि हम स्क्रीनशॉट लेकर के भी उसको डाउनलोड कर सकते हैं। या दूसरा ऑप्शन ये है कि इसमें डाउनलोड का एक ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करेंगे। मैं इस पर क्लिक करके आपको दिखाता हूँ। ये मैंने क्लिक किया तो PDF और PNG लिखा हुआ आ गया। एक PDF लिखा हुआ है, PNG लिखा हुआ है। आप किसी भी फॉर्म में इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि मैं PDF पे डाउनलोड करना चाहता हूँ तो मैं PDF पे क्लिक कर लूँगा। मैंने PDF पे क्लिक किया तो अब सबसे नीचे से लिखा हुआ आ रहा है कि प्रमाण पत्र डाउनलोड हो रहा है। यहाँ नीचे से लिखा हुआ आ रहा है कि प्रमाण पत्र डाउनलोड हो रहा है। और थोड़ी देर के बाद क्या होगा कि ये डाउनलोड हो जाएगा और मेरा जो उसको ओपन करने वाला ऐप होगा वो उसको खोल के दिखा देगा कि आपका प्रमाण पत्र डाउनलोड हो चुका है। देखिएगा ये प्रमाण पत्र को ऐप खोल रहा है और ये प्रमाण पत्र डाउनलोड हो चुका है PDF के फॉर्म में। अब मैं इसको अगर अपनी गैलरी में या अपने इंटरनल मेमोरी में सेव करना चाहूँ तो मेरे इस ऐप में 3 डॉट दिखाई दे रहे हैं। मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ। मैंने क्लिक किया तो इसके बाद सेव ए कॉपी लिखा हुआ आ गया, सेव ए कॉपी लिखा हुआ आया है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। मैंने क्लिक किया तो इसके बाद आ गया है ऑप्शन आ गया है आइडेंटिकल कॉपी। इस पर क्लिक करूँगा। इस पर मैंने क्लिक किया तो कुछ ऐसा इंटरफेस आया और सबसे नीचे से आया है सेलेक्ट लिखा हुआ। मैं इस पर क्लिक कर दे रहा हूँ तो कुछ ऐसा इंटरफेस आ रहा है। मैं इसका नेम को चेंज कर देता हूँ। ये क्या है, आज निष्ठा का फर्स्ट मैंने कोर्स पूरा किया है तो मैं इसमें निष्ठा लिख देता हूँ, NISSTHA, निष्ठा 1 लिखा और मैंने ओके कर दिया। तो ये क्या होगा, मेरे निष्ठा 1 के नाम से सेव हो गया है। अब देखिएगा मैं अपने इंटरनल स्टोरेज में दिखाता हूँ आपको कि ये निष्ठा 1 के नाम से सेव हुआ है या नहीं। मैं अपने इंटरनल मेमोरी जाता हूँ। इंटरनल मेमोरी में मैंने क्लिक किया फाइल मैनेजर में और यहाँ पर को मैं डाउनलोड में इसको दिखा देता हूँ। ये देखिएगा डाउनलोड ऑप्शन है सबसे ऊपर से बना हुआ है। यहाँ पर मैं इस पर क्लिक करता हूँ। मैंने इस पर क्लिक किया तो सबसे ऊपर से बना हुआ है निष्ठा 1। इसको मैं क्लिक करके दिखा देता हूँ आपको। मैंने इस पर क्लिक किया तो ये मेरा प्रमाण पत्र डाउनलोड हो चुका है। इसी तरह से आप सेकंड वाले जो कोर्स है उसको भी कंप्लीट करेंगे। देखिएगा क्या लिखना है उसमें। ऐप में जाएंगे आप, मैं क्लिक करके आपको दिखाता हूँ ऐप में। मैं ऐप में पहुँच गया हूँ, जो उसकी होम स्क्रीन होती है। ये देखिएगा यहाँ पर को होम लिखा हुआ है, मैं होम पर पहुँच चुका हूँ। आप अपने ऐप का प्रेफरेंस चेंज करके कुछ ऐसा इंटरफेस ला सकते हैं। देखिएगा अभी तक सर्च ऊपर से लिखा हुआ आ रहा था, अब इसका प्रेफरेंस जैसे ही चेंज हुआ था तो ये सर्च ऑप्शन यहाँ पर आ गया है। मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ। क्लिक करने के बाद मैंने आपको बताया था कि खोजे में क्लिक करना है। खोजे में क्लिक करने के बाद आपने क्या लिखना था, UK_, U कैपिटल K
और उसके बाद अंडरस्कोर। अंडरस्कोर के बाद आपको हिंदी में लिखना है दक्षता, द और क्ष और ता, दक्षता लिखा और इसको सर्च कर दीजिएगा तो आपका कोर्स दिखाई देगा। यहाँ पर ये देखिएगा आपका जो सेकंड कोर्स था वो दिखाई दे रहा है, यूके अंडरस्कोर दक्षता आधारित शिक्षा की ओर बढ़ना, FLN CPD। तो हम इस पर क्लिक करके आगे बढ़ करके सेम उसी तरह की इसमें ही प्रोसेस है। इस कोर्स को भी आपने उसी तरह से कंप्लीट करना है जैसे कि आपने पहले वाले कोर्स को कंप्लीट किया था। सेम वही प्रोसेस है, सीखना शुरू करने पर जा सकते हैं या आगे अन्य ऑप्शंस पर जाकर के कोर्स मॉड्यूल पर देखिएगा। कोर्स मॉड्यूल इसमें भी आपको 8 मॉड्यूल दिए गए हैं, मॉड्यूल 8 हैं। देखिएगा कोर्स मॉड्यूल में मैंने क्लिक करके देखा तो 8 मॉड्यूल और 1 मूल्यांकन है। तो आप इसको सेम उसी प्रोसेस से कंप्लीट कीजिए। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट।